22वां बाब 17 और 18 आयत। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी इनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। अब चूँकि मुकाशफा की किताब का आखिर पहुँच रहा है, एक ख़ास दावतनामा दर्ज किया जाता है। दावत देने वाले दो हैं, अव्वल पाकरू और दोम दुल्हन यानी कलीसिया। ये दावतनामा पाकरू की तरफ से है जो यूहन्ना रसूल के ज़माना में काम करता था, और इस कलीसिया की तरफ से जो यूहन्ना रसूल के वक्त में मौजूद थी। खुदावंद मसीह के 7 खतूत उस वक्त की मौजूदा कलीसिया के लिए थे। बेशक ये बाद की तमाम कलीसियाओं के लिए भी हैं। बस मुकाशफा की किताब पढ़कर और खुदावंद मसीह की आमद की तफसील जानकर पाकरू और कलीसिया दोनों अब सब को दावत देते हैं कि आ। ये दावतनामा किन के लिए है? 3 किस्म के लोगों के लिए। अव्वल सब सुनने वालों के लिए, दोम जो प्यासे हों, और सोम वो सब जो चाहते हैं। दावत देने वाले दोनों नज़र नहीं आते और महसूस नहीं होते। दुनिया के लोग ना पाकरू को जानते हैं और ना कलीसिया को पहचानते हैं, क्योंकि दोनों आसमानी नवीयत के मालिक हैं। पाकरू दुनिया के लोगों को पोशीदगी में कायल करता रहता है, और कलीसिया नमक की तरह छुपे छुपे काम करती रहती है ताकि गुनाहगार खुदावंद मसीह को कबूल करके बच जाएं। सुनने वाला दुनिया के गुनाहगारों और गैर नजात याफ्ता लोगों की तरफ इशारा है कि वो जो मुकाशफा की किताब को सुन लेते हैं वो भी अब इसे कबूल करके गवाही दें कि सब आएँ और खुदावंद मसीह को कबूल करें। बाज़ उलमा का ख्याल है कि ये अल्फाज रूह और दुल्हन कहती हैं आ का मतलब है कि खुदावंद मसीह की आमद हो, क्योंकि 12 आयत में खुदावंद ने कहा था देख मैं जल्द आने वाला हूँ। लेकिन आगे जिसके आने के लिए कहा गया है वो प्यासा के बारे में है, और प्यासे का इशारा गुनाहगार की तरफ है जो खुदावंद मसीह से ज़िंदगी का पानी हासिल करने के आरज़ूमंद हों। इनके आने के लिए कहा गया है या दावत दी जा रही है, ये खुदावंद मसीह के आने के बारे में नहीं है। ये दावत उनके लिए है जो आबे हयात लेना चाहते हैं। मुकाशफा की किताब तमाम बाइबल में एक ख़ास किताब है। अगरचे तमाम बाइबल ही खुदा का कलाम है, मगर खुदा ने और खुदावंद ने इस किताब के बारे में ख़ास तौर पर तंबीह की है कि अगर कोई आदमी इस किताब की नबूवत की बातों में कुछ बढ़ाएगा तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजल करेगा। मुकाशफा की किताब के साथ अब खुदा का कलाम जितना इंसान के लिए ज़रूरी था वो सब मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें और इजाफ़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी अकल से इसमें कुछ शामिल करने की कोशिश करेगा तो नहायत गलती करेगा, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ इंसान नहीं बल्कि खुदा खुद कार्रवाई करेगा और सज़ा देगा। मुकाशफा पहले बाब की 3री आयत इस नबूवत की किताब के पढ़ने और सुनने वाले को बरकत देती है, लेकिन मुकाशफा 22 बाब की 18 आयत उन ख़ास लोगों के लिए ज़बरदस्त सज़ा का ऐलान करती है जो इस किताब में कुछ इजाफ़ा करने का गलत कदम उठाएंगे। बाज़ लोग अपनी तालीम में इस मुकाशफा की किताब की नबूवत की बातों को खींच तान कर गलत मानों में पेश करते हैं और लोगों को गलत बातें सिखाते हैं। खुदावंद मसीह के ज़माने में फ़की और फरीसी अपनी रवायत से खुदा के कलाम को बातिल कर देते थे, और यूहन्ना रसूल के वक्त में एज़बल नबिया बनकर गलत तालीम देती थी। अमाल 15 बाब में नजात के लिए शरीयत और ख़तना को लाजमी करार देने की कोशिश की गई, और इस तरह से मुख्तलिफ़ वक्तों में गलत तालीम कलीसिया में शामिल होती रही। मसीह की सच्ची तालीम में गलत तालीम शामिल करना बाबल के मज़हब को कलीसिया के साथ मिलाने के मुतरादिफ है, और खुदावंद उन सब को जो ऐसा करते हैं वही सज़ा देगा जो बाबल के मज़हब की परस्तिश करने वालों को दी जाएंगी। फिर उसने मुझसे कहा,
इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है।